Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th chapter number 12 area related to circles, introduction for exercise 12.1. तो स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है उसके एक्सरसाइज 12.1 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो चलिए क्या है देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सर्कल के बारे में जानते हैं कि सर्कल होता क्या है, ठीक है ना। सर्कल का रेडियस क्या होगा, सर्कल का डायमीटर क्या होगा, सेंटर क्या होगा और सर्कमफ्रेंस क्या होगा, ये सब हम लोग इन सब की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या है सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है, इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं एक बार मुंह से हिंदी में बोलूँगा तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या है, अ सर्कल इज अ टू डायमेंशनल फिगर फॉर्म बाय अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्लेन। देखो अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है ना, एक बार हिंदी मीडियम वाले भी लिख लेंगे इसको, ठीक है ना, मैं बोल दे रहा हूँ अभी। ये हमारे पास एक प्लेन है, एक प्लेन है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि वृत्त एक द्विविमीय आकृति है, वृत्त एक द्विविमीय आकृति है जो कि एक निश्चित बिंदु से नियत या निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होता है। वृत्त एक द्विविमीय आकृति है जो कि एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये हो गया। तो देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है ना। प्लेन पे हमारे पास कई पॉइंट है, काफ़ी ढेर सारे पॉइंट है ना, काफ़ी ढेर सारे पॉइंट यहाँ पर, ये काफ़ी ढेर सारे पॉइंट यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है ना। इसमें से एक पॉइंट का सिलेक्शन हम करेंगे, ठीक है ना। एक पॉइंट का हम यहाँ सिलेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे पॉइंट हमारे पास है ये, ठीक है। अब इसमें से हम एक पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे और उससे इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट होंगे, उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब क्या करेंगे, ज्वाइन करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। ये मानते हैं हमारे पास ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है ना, और ये फिक्स्ड पॉइंट है तो इससे फिक्स्ड डिस्टेंस पर, ये फिक्स्ड डिस्टेंस ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट आएंगे सब पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरीके से सभी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, करते हैं ये ज्वाइन, ये है ना। ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। सभी पॉइंट को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने पे जो हमको ये सही से बन नहीं पा रहा सर्कल, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हम लोग जितने भी पॉइंट होंगे उनको हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, लगभग अभी सही बना है। चलिए देखिए, तो ये जो हो गया हमारा, ये जो बना फिगर, इसी क्लोज फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। इसी क्लोज फिगर को हम लोग क्या कहेंगे बताइए, इसी क्लोज फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास कोई फिक्स्ड पॉइंट था, ठीक है ना, ये मानते हैं ये हमारे पास कोई फिक्स्ड पॉइंट था। इससे फिक्स्ड डिस्टेंस पर क्या हुआ, हम जब गए तो जितने भी पॉइंट मिले उनको मिलाने पर एक जो हमको शेप प्राप्त हुई, जो हमको फिगर मिला, इसी फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक नियत बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल होगा। तो ये हो गया ओ क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है, कोई दिक्कत नहीं ना। द फिक्स्ड पॉइंट हो गया ये, यानी कि जो नियत बिंदु होगी वो नियत बिंदु वृत्त का केंद्र कहा जाएगा, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिएगा। द फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड द रेडियस, यानी कि द फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, देखो द फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से
पॉइंट तक की जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, जिसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका ये जो है ये क्या है, ओ ए की बात करें, ओ ए क्या है आपका एक रेडियस है। कोई समस्या नहीं ना। तो देखिए हिंदी मीडियम वाले सुनिए क्या लिखना है इनको कि मतलब किसी बिंदु की या केंद्र से, वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु तक की जो निश्चित दूरी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। ठीक है ना। केंद्र से और वृत्त के किसी बिंदु पर जो निश्चित दूरी है उसी निश्चित दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या कहेंगे, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। आगे क्या है, आगे आ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर दैट कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। देखो आ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पासिंग थ्रू द सेंटर से पास हो रहा है, और दैट कनेक्ट्स द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, दैट कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, जो कि सर्कल पर 2 पॉइंट्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। सर्कल पर 2 पॉइंट यानी एक्स और वाई को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये एक्स वाई क्या है, एक डायमीटर है। ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले कैसे समझेंगे कि जो व्यास है, डायमीटर यानी व्यास, ठीक है ना, जो व्यास है एक सीधी रेखा है। व्यास क्या है, एक सीधी रेखा है जो कि केंद्र से होकर के गुजरता है और वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाता है। ठीक ना, यानी कि वह सीधी रेखा जो कि केंद्र से गुजरता है और वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाता है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं, जिसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, डी से। यानी कि यहाँ पे जो आर है ना, आर क्या है, रेडियस है, यानी कि ये क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है ना आर। और डी क्या है, डी है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त का व्यास क्या है। ठीक है ना। तो ये सब थे पूरे वृत्त के बारे में। अब चलिए अब कहाँ चलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, यानी किसी सर्कल के बाउंड्री की जो लंबाई होगी, किसी सर्कल की परिसीमा की जो लंबाई होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त की परिधि कहेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब वृत्त की परिधि। तो क्या कहेंगे, वृत्त के परिसीमा की जो लंबाई होगी उसको वृत्त की परिधि कहेंगे। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हो कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना, किसी सर्कल के बाउंड्री का जो लेंथ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहेंगे। नाउ हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन आर एंड डी मतलब रेडियस एंड डायमीटर, मतलब कि त्रिज्या और व्यास में संबंध, त्रिज्या और व्यास में संबंध। पहले हम लोग इसमें रिलेशन देखते हैं। तो क्या होता है त्रिज्या और व्यास में संबंध, तो ये होता है आर जो होता है ना, आर जो होता है वो डी का हाफ होता है, या आप कह सकते हो जो डी होता है ना वो आर का 2 टाइम्स होता है। डी आर का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। वहीं पे जो रेडियस होता है वो डी का हाफ होता है, यानी जो त्रिज्या होगी वो व्यास का क्या होगा, आधा होगा। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। अच्छा, आगे हम लोग अगर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात किए हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं सरकमफ्रेंस होता क्या है सर्कल का। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है ना, यानी कि वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर इतने यूनिट होता है, इतना मात्रक, 2 पाई आर क्या होगा, मात्रक होगा। जहाँ पे आपको मालूम है, ठीक है ना, जहाँ पे आपको क्या मालूम है, आपको मालूम है पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू चाहे 22/7 हो जाएगी या फिर 3.14 हो जाएगी। ठीक है ना, ये आपको मालूम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया। मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में क्या था कि अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करें तो ये था, ये सर्कल है, इसकी जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री की जो लेंथ है, इसी लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं, इसी लेंथ को। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है ये भी ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल, अभी तक हम लोग केवल बाउंड्री से मतलब रख रहे थे इसकी, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर वाले जगह से भी मतलब रखेंगे। तो ये जब अंदर वाले जगह को भी हम पूरा कवर करेंगे ना, पूरा कवर टोटली एकदम कवर करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इतना क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर इतना क्या हो जाएगा बताइए, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था आपका सर्कल के बारे में पूरी जानकारी, यानी कि इंट्रोडक्शन जो था एक्सरसाइज 12.1 के लिए, वो इंट्रोडक्शन में इतना ही है। ठीक है ना। बाकी हम लोग एक दो क्वेश्चन, एक दो एग्जाम्पल इस पर सॉल्व करेंगे, देन हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है ना। फिलहाल के लिए आप इतना नोट डाउन कर लीजिए।